मेरे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मेरी प्रिय बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे पासवान, जय मसीह की। आइए हम दानियल की किताब और उसके 5 अध्याय से और उसके 23 पद में हम कुछ बातों को और देखते हैं। हम बेलशस्सर की कहानी को देख रहे हैं, जो नबूकदनेस्सर राजा का बेटा है, जो आज ऐसी बातों में फंसा हुआ है जिसका अर्थ कोई बताने वाला नहीं है। तो दानियल उसकी बातों का अर्थ बताना चाहता है, या बताने के लिए उसे बुलाया गया है। और दानियल से बहुत सी बातें डांट फटकार के साथ बात कर रहा है और उसे अपने उसके पिता नबूकदनेस्सर की बातों को याद दिलाते हुए उसे समझाना चाहता है। और उसे बता रहा है 23 पद में, परंतु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रख लिए और अपने प्रधानों, रानियों और प्रधानों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया। दानियल ये कहना चाहता है कि तूने सिर उठाकर घमंड की बात की है। तूने सिर उठाकर परमेश्वर के पात्र मंगवाकर जो पवित्र पात्र थे उसमें तूने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उसमें दाख मधु पिया है। और सोने, चांदी, पीतल और काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना कुछ जानते हैं, उनकी तो तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर के परमेश्वर जिसके हाथ तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना और उठना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। दानियल ने ये बात उसे समझाने की कोशिश की है। ये समझाना चाहता है कि खाट और सोने, चांदी और पीतल, लोहे के देवी देवता और पत्थर के देवी देवता के सामने तो तूने स्तुति की, परमेश्वर के पवित्र बर्तनों को लेकर और उनमें दाख मधु पिया। तूने जो बोलते नहीं है, जो चलते नहीं हैं, जिनमें कोई समझ नहीं है, जिन्हें उठाया फिरना पड़ता है, जिन्हें फिट किया जाता है, जिनको पेंच लगाकर खड़ा किया जाता है, जो मनुष्य के सहारे के अनुसार ही उनको बनाया गया और उनको मदद मिलती है, उनकी तो तूने स्तुति की। पर याद रख, जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके हाथ में तेरा चलना फिरना है, उसका तूने सम्मान नहीं किया। सोचिए प्रियो, कई बार हम सच्चे जीवित परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। हम अपने शरीर को हिलाने डुलाने के लिए और उसमें भोग विलास और मौज मस्ती करने के लिए ऐसी जगह नाचते हैं, ऐसी जगह हम तांडव करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम कई बार ब्याह शादी में जाकर इतना नाचते हैं प्रियो, जहाँ जब हम मसीह गीत गा रहे हो तो कहते हैं हमारे पैर ही नहीं हिलते, हमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम मज़े के लिए नाचते हैं, ना कि परमेश्वर को आनंदित करने के लिए, ना कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आप अपनी खुशी के लिए सब ऐसा करते हैं। और इसने अपनी खुशी के लिए पत्थर के और लोहे और खाट के देवी देवता के सामने उसकी स्तुति तो की। जिसके हाथ में इसका प्राण नहीं, जो देवी देवता इसके हाथ में थे, उनके सामने इसने स्तुति की। और जिस देव परमेश्वर के हाथ में इसके प्राण थे, उसके बर्तनों को इसने अपवित्र किया और अशुद्ध किया। यही सबसे बड़ी इसकी गलती थी। और दानियल बता रहा है कि ऐसा तूने नहीं करना चाहिए। तेरे पिता की प्रतिष्ठा भंग की। अगर वो जानवरों के संग रहा, जानवरों के साथ उसने खाना खाया, जब तक उसने यही नहीं जान लिया कि सच्चा जीवित परमेश्वर जो मनुष्य के बीच में केवल एक ही परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी पर, जो प्रभुता करता है, जिसे चाहे वो उसे उठा सकता है, जिसे चाहे वो उसे गिरा सकता है, जिसे चाहे वो राज्य दे सकता है, जिसके चाहे वो राज्य से नीचे पद से उतार सकता है, वो उसका परमेश्वर है। जब तक तेरे पिता ने नहीं जाना, तब तक वो गधा या बैलों के समान घास चरता रहा। और जब उसने जान लिया, तब वो अपने उसके फिर से इज्जत मान सम्मान उसे मिला। और तू भूल गए, बेटा होते हुए भी तुझे याद नहीं है कि परमेश्वर कौन है, देवी देवता है या काठ और पत्थर और यहाँ पर लिखा सोने चांदी और लोहे के लोग मूर्तियाँ, क्या वो परमेश्वर है? नहीं। राजा को ये समझाने की कोशिश की है उसने कहा, जिसके वश में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा चलना फिरना, उसकी तूने स्तुति नहीं की। कई बार हम भी, जो आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, पर आप उसके लिए ज़्यादा समय देते हैं। कई बार आपने ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा समय दिया होगा, प्रार्थना छोड़कर, चर्च छोड़कर, आराधना छोड़कर, पासवान को छोड़कर, ऐसे लोगों को ज़्यादा समय दिया जिसके कारण से आपको कोई भी आशीष नहीं मिली। और परमेश्वर आपसे क्रोधित हुआ, क्योंकि आपने अपना समय परमेश्वर को नहीं, उस चुगलखोर व्यक्ति को दिया, उस गलत व्यक्ति को दिया, जहां पर आपको कोई भी आशीष मिलने वाली नहीं थी।
इस व्यक्ति ने उन देवी देवताओं को ज़्यादा महत्व दिया और परमेश्वर की पवित्र चीज़ों को उनके लिए इस्तेमाल किया और अपने ही निजी काम के लिए इस्तेमाल किया। अपने रखेलियों और रानियों और प्रधानों के साथ ऐसा कार्य किया जो बिल्कुल भी सही नहीं था। वो गलत काम करके इसने रिस दिलाई, परमेश्वर को क्रोध दिलाया और देवी देवता जो काठ और पत्थर और सोने चांदी और लोहे से बने थे, प्रियो लक्कड़ से बने थे, उनकी इसने स्तुति की। दानियल ये कह रहा है कि आपको आज भी समझने की जरूरत है कि जिसके हाथ में तेरा प्राण है उसकी तूने स्तुति नहीं की। अब आप जानते हैं कि परमेश्वर के हाथ में मेरे और आपके भी प्राण है। हम उसकी स्तुति ना करके हम दूसरे लोगों की तारीफ में लगे रहते हैं, दूसरों की बड़ाई करते हो। तेरा घर कितना सुंदर है, तेरी गाड़ी कितनी सुंदर है, तेरे बच्चे परिवार कितने अच्छे पढ़े लिखे हैं और कितनी अच्छी फैमिली है, नाइस फैमिली। और बहुत सी बातों में हम समय देते हैं। हम किसी के साड़े देखकर उसकी तारीफ करते रहते हैं, हम किसी का अच्छा बंगला और कुछ भी देखकर, पशु देखकर उसकी तारीफ करते हैं। क्या जिसने आपको और उनको सबको बनाया, क्या उसकी तारीफ की है? क्या आप उसकी तारीफ के लिए अपना समय निकालते हैं? और वह है सच्चा जीवित परमेश्वर। बेलशस्सर को परमेश्वर का दास दानियल ये समझाना चाहता है कि आज भी आपके पास समय है कि आप समझ जाओ, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर यहाँ पर लिखा है तब उसने बताया कि स्वप्न का अर्थ बताना चाहे कि तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट हुआ है, किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वो ये है, मने मने तकेल और उपरसीन। मने मने तकेल और उपरसीन ये शब्द हैं जो किसी भी तंत्री या किसी भी कसदी या भावी कहने वाले को समझ में नहीं आ रहे थे। और ये भाषा में पढ़कर भी वो सुना नहीं पाए, तो अर्थ की तो बहुत सी दूर की बात है। आप समझना, आप भी किसी बहुत सी बातों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि वो आपको किस तरीके से आपके साथ पॉलिश कर रहे हैं, किस तरीके से आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और आप उसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं। वो आपको फंसा देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे और आप उनकी मीठी मीठी बातों में आते हैं कि वो यही सच्चा प्यार करते हैं, देखो कितनी इज्जत करते हैं। बहुत से लोग चर्च बदलते रहते हैं, वो इसलिए तो बदलते हैं, दूसरा व्यक्ति उनको फंसाता है और दूसरी लोगों की बातों में आ जाते हैं और दूसरे लोगों के साथ वो अपना समय बिताते रहते हैं। प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर जो शब्द यहाँ लिखे गए, मने मने तकेल और उपरसीन, इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। परमेश्वर तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। प्रियो, एक व्यक्ति की कहानी मैं सुन रहा था। कहानी इस प्रकार से है। कहानी में एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि मैं जहाज की यात्रा नहीं करता हूँ और मैंने जहाज की यात्रा करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी जहाज जाते समय जहाज गिर जाए तो मैं मर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति समझाना चाहता था उसे कि ऐसा नहीं है भाई, अगर परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब तेरी मौत आएगी तब परमेश्वर तुझे कहीं से भी उठा लेगा, चाहे आप जहाज में हो, कहीं भी हो। तो उसने बोला नहीं, अगर जहाज का ड्राइवर का समय आ गया तो, अगर जहाज के व्यक्ति का समय आ गया तो उसका मतलब क्या था कि सब मर जाएंगे। तो आज यहाँ पर राजा बेलशस्सर का समय आ गया है, उसके राज्य के दिन गिने गए हैं और उसका अंत, राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ये ड्राइवर जो राजा है, इसका अंत आया है। तो सिर्फ इसका आया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी सोच अलग हो सकती है। जैसे जहाज की बात की कि ड्राइवर का अंत आया तो सारे मर जाएंगे, हो सकता है सारे ना भी मरे क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है। पर इस वक्त राजा के दिन गिने गए हैं क्योंकि वो सही नहीं था। और आगे लिखा है कि जब मने मने, परमेश्वर का मने का अर्थ है परमेश्वर तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। और तकेल का अर्थ है तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। कहें बात, आपकी बात में कोई भी वजन नहीं होता है क्योंकि आपकी बातों पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता है। इसलिए लिखा है परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दे दिया गया है। जो उपरसीन
लिखा है, उसका मतलब बताया गया है। पेरेस अर्थ है, अर्थात इसका पेरेस कि तेरा राज्य बांटकर, उसको बता दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। तब दानियल ने जब ये स्वप्न बताया, लिखे हुए का अर्थ बताया, तो यहाँ लिखा है, तब बेलशस्सर ने आगे दी, दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाए, या उसे पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा, राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। देखिए, दानियल प्रभुता करने वाला व्यक्ति पहले भी रहा है, क्योंकि वो ऐसे हालातों में जिया है, ऐसे हालातों में रहा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में दिन में हमेशा 3 बार प्रार्थना किया करता है और अपना समय प्रार्थना में दिया करता है। आज प्रभुता करने के लिए भी स्वप्न या उसका अर्थ बताकर, लिखे हुए का अर्थ बताकर और स्वप्नों का अर्थ बताकर फिर से ये अपने वही गद्दियों पर विराजमान हुआ है, फिर से वही अपने पद पर इसे पहुंचा दिया गया है। लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। देखिए, तुरंत, क्योंकि परमेश्वर के चीजों को अशुद्ध करने वाला व्यक्ति, पवित्रता को पवित्र ना रखने वाला व्यक्ति हमेशा मारा जाता है। और यहाँ पर बेलशस्सर राजा मार दिया गया राजाओं के द्वारा। यहाँ पर लिखा है कि कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। कारण था, दारा मादी उस वक्त 62 वर्ष का था और राजगद्दी पर विराजमान हो। उसके जगह पर राजा दारा वहाँ पर राज करने लगा है। तो प्रियो, हमें ये पता करना है, या हमें ये सोचना है कि क्यों मारा गया, कारण क्या है मारने का। क्योंकि परमेश्वर की इजाजत थी कि घिनौने काम करने वाला व्यक्ति, इस तरीके का राजा परमेश्वर नहीं चाहता कि वो जिए, क्योंकि उसने परमेश्वर के ही विरुद्ध में लात उठाई है, परमेश्वर के विरुद्ध में सिर उठाकर ऊंचा करके घमंड की बात कही है और घमंड दिखाया है, और सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना ना करके उन आबोल देवी देवता की आराधना करके अपना समय बर्बाद किया है और उसका समय चला गया है। और ये राज्य किसी दूसरे राजा के हाथ में आ गया है। जो लिखा है, दारा मादी, जो कोई 62 वर्ष का था और राजगद्दी पर विराजमान हुआ, कसदियों का राजा है ये, और बेलशस्सर मार डाला गया है। देखिए, कितनी जल्दी उसे मौत मिली है, और वो भूल गया था, वो जी सकता था, वो और लंबा राज्य कर सकता था, लेकिन उसके घमंड ने, उसके मत वालेपन ने, उसके साथ रखेलियाँ और रानी और प्रधानों के साथ मौज मस्ती करने के काम ने उसे राजपाट से उतर गया, और कहते कि वो मौत के घाट उतारा गया और उसकी जगह पर कोई राज्य और राजा बनाया गया। जानते हैं क्यों ये सब बातें होती हैं? जब तक हम परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते हैं, तब तक हमारे ज़िंदगी में ये बातें चलती रहेंगी। कई बार तो हमें अपना जीवन देना पड़ेगा, जैसे कि परमेश्वर ने इसके जीवन को ले लिया और किसी और को दे दिया, इसके राजपाट को ले लिया और किसी और को दे दिया। आप सोचिए क्यों? इसकी गलतियाँ वीडियो में भी मैंने बोला है, और आप वचन पढ़ेंगे, जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि यही बात होती है। जब जब हम परमेश्वर के विरोध सिर उठाकर बात करेंगे, तब तब हम अपने सिरों को नीचे झुकता हो पाएंगे। हम हर जगह शर्मिंदे होते चले जाएंगे, क्योंकि हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिर को ऊंचा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने अपने सिर उठाकर घमंड की बातें की हैं। घमंड की बातें बंद कर दो मेरे प्रियो, मेरे मित्रों। मैं चाहता हूँ कि आप इज्जत मान सम्मान अगर चाहते हैं तो पहले परमेश्वर का इज्जत मान सम्मान करना शुरू करो, और उसके हर एक चीज़ को निजी काम के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के काम के लिए पवित्रता के साथ इस्तेमाल होने दो, अपने लिए कभी भी नहीं। अगर अपने लिए आप करते हैं तो एक दिन, एक समय आएगा कि आप नहीं रहोगे, आपकी जगह कोई और होगा। तो मैं इन्हीं वचनों के द्वारा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और औरों के लिए भी इसको आशीष का काम करें। प्रभु आपको आशीष दे।